हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने लर्न रिवाइज एजुकेशन में। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस। अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस के सभी प्रकार पढ़ चुके हैं। अब पास्ट टेंस में आता है। पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के ही होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हम लोग पहला पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है हिंदी में, इन वाक्यों के क्रियाओं इन वाक्यों के क्रियाओं के अंत में आ, ई, ए, था, थी, थे या ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द आते हैं। जब हम हिंदी में पढ़ेंगे, इन्हीं में से कुछ वाक्य इन्हीं क्रियाओं के अंत में आ, ई, ए, था, थी, थे या ता, था, ती, थे, ते, थे आदि शब्द हमारे क्या आएंगे। इसमें जो हमें रहता है, इसमें समय नहीं दिया होता है। समय दे देगा तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। इसमें समय नहीं दिया होता है। और यहाँ था, थी, थे के लिए वाज वर्ड नहीं लगेगा। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते, उदाहरण कुछ। तुमने मुझे कलम दिया। तुमने मुझे कलम दिया, यहाँ यह आ गया। ऐसे ही एक और देख लेते हैं। जैसे सीता ने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई। सीता ने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई। जब भी ऐसे आएगा और समय ना दिया हो तो उसका जो अनुवाद करेंगे हम पास्ट इनफिनिट के अंतर्गत करेंगे। चलिए हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर उदाहरण देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें नेगेटिव से लगता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और अदर प्रोनाउंस वगैरह होंगे, एडजेक्टिव वगैरह, तो यहाँ पे सिंपल स्टार्ट। एग्जाम्पल में जैसे वही देखते हैं। इससे पहले तुमने मुझे कलम दिया, जो लिया गया था। तुमने मुझे एक कलम दिया। तुमने मुझे एक कलम दिया। अगर ऐसे आ जाए तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद सबसे पहले सब्जेक्ट तुमने का मीनिंग क्या होता है? यू हो गया। देने का मीनिंग गिव होता है। गिव का सेकेंड फॉर्म होगा गेव। गिव, गेव, गिव है। यू गेव, इसे दिया मुझे। यू गेव मी अ पेन, या इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, यू गेव अ पेन मी। एक और देख लेते हैं। जैसे
वे लड़कियां, जैसे वे लड़कियां अपनी गुड़िया से खेली। वे लड़कियां अपनी गुड़िया से खेली। तो वे लड़कियां का क्या होगा? दोज गर्ल। दोज माने ये होता है दोज गर्ल। खेलने का मीनिंग प्ले, तो सेकेंड फॉर्म लगेगा प्लेड। और किसके साथ खेलेंगे? अपनी गुड़िया के साथ। तो यानी यहाँ विथ का भी प्रयोग होगा। जो लड़कियां किससे खेलेंगे? अपनी गुड़िया से, यानी गुड़िया उनके साथ है, तो यानी विथ। और अपनी गुड़िया का मीनिंग क्या होगा? देयर डॉल्स। देयर डॉल्स। अगला सेंटेंस पढ़ेंगे हम लोग, निगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के यहाँ तो डीड ही लगता है, डीड। उसके बाद नॉट प्लस, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा यहाँ पे। कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इसके बस सिंपल, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में ही वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, नहीं तो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कुछ इसका भी। जैसे कह रहे तुम्हारे मित्रों, तुम्हारे मित्रों ने दरवाजा नहीं खोला। तुम्हारे मित्रों ने दरवाजा नहीं खोला। अगर हमें इसको बनाना हो तो तुम्हारे मित्रों का मीनिंग होगा योर फ्रेंड्स। बहुत है, प्लूरल है। योर फ्रेंड्स, उसके सब्जेक्ट के बाद डिड। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल, सभी के साथ किसका प्रयोग होगा? डिड का। योर फ्रेंड्स डिड, उसके बाद नॉट। दरवाजा खोलने का मीनिंग होता है ओपन, यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगेगा ओपन दी दो। ये हमारा ऐसे बनेगा, योर फ्रेंड डिड नॉट ओपन दी डोर। ऐसे ही अगला, मेरे भाई ने
कभी झूठ नहीं बोला। मेरे भाई ने कभी झूठ नहीं बोला। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या आया है, कभी नहीं आया है। जब भी कभी नहीं आएगा तो हम किसका प्रयोग करते हैं, नेवर का। तो माई ब्रदर, अगला सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होंगे, जब वाक्य क्या से शुरू और जब बीच में आए। पहला लिखेंगे जब वाक्य क्या से शुरू हो। जब वाक्य क्या से शुरू हो तब। जब वाक्य क्या से शुरू होगा तब हम डीड को क्या करते हैं, पहले रखते हैं, यानी जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको पहले लिखते हैं। डीड के बाद हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाता है जब हमारा वाक्य क्या से शुरू। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या रमेश क्या रमेश ने उस लड़के को पीटा। क्या रमेश ने उस लड़के को पीटा। ये वाक्य हमारा कहाँ से शुरू हुआ होगा, क्या से। क्या से जब शुरू होगा तो हमारा इस रूल को फॉलो करेंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे, डी। और यहाँ सब्जेक्ट क्या है, रमेश। रमेश, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पीटने का मीनिंग बीट होता है, BEAT, बीट माने पीटना। उस लड़के के लिए डेट बॉय होगा। और लास्ट हम लोग क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो इसका बनेगा डिड रमेश बीट दैट बॉय। अगला ऐसे ही एक देख लेते हैं। अगला, क्या क्या मैं अपनी बांसुरी लाया। क्या मैं अपनी बांसुरी लाया। जब इसका बनाएंगे तो क्या है, तो डिड्स होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आई। लाने का मीनिंग होता है ब्रिंग, डिड आई ब्रिंग माई
फ्लोट। ऐसे ही जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तब हम क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखते हैं, बाकी नियम पहले जैसा ही है। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं हम इसका। जैसे एग्जांपल में तुम्हारे पिताजी कानपुर कब गए। यहाँ क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो बीच से पूछा जा रहा है, तो हमें बस इसकी मीनिंग पहले लिखना है। कब की मीनिंग क्या होता है, वेन, उसके बाद डिड, तुम्हारे पिताजी का योर फादर, योर फादर। वेन डिड योर फादर, जाने का मीनिंग गो होता है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, गो टू कानपुर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हम ऐसे हल करेंगे। ऐसे ही एक और देखते हैं, दे दे उसने यह प्रश्न, उसने यह प्रश्न कैसे हल किया, हल किया। उसने यह प्रश्न कैसे हल किया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है हमारा प्रश्नवाचक शब्द, वो बीच में कैसे, कैसे की मीनिंग जब इसका अंग्रेजी अनुवाद बनाएंगे तो इसकी मीनिंग पहले लिखेंगे। कैसे की मीनिंग होता है हाउ, उसके बाद डिड, हाउ डिड, उसके बाद हम लोग उसने का मीनिंग क्या होता है ही, हाउ डिड ही सॉल्व, सॉल्व यह प्रश्न का क्या होगा, दिस क्वेश्चन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसका बनेगा हाउ डिड ही सॉल्व दिस क्वेश्चन। यानी जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी मीनिंग हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। एक और है, यदि हमारा प्रश्नवाचक शब्द ही क्या करे, कर्ता का कार्य करे, यानी हु की बात हो रही है, हु
ये आप लोग का आज का होमवर्क है 8 है। अगला सेशन यानी पास्ट कंटिन्यूअस हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए।